लेकिन पहले पर्सनली मिलिए, आप पर्सनली नहीं मिले हैं। सुनिए 1 मिनट, शुरू में एक साहब के बारे में मुझे पता चला 40,000 लेते हैं, दोबारा पता चला कि वो 20 लेते हैं, जब खुद से मिला तो मालूम चला कि वो खुशी से जो मर्जी हुई दे दो रख लेते हैं। तो इस वजह से गलत फहमी नहीं फैलाइए, एक इंसानियत को गलत मैसेज जाए। पहली बात यह है कि अब तक जो हमारे मेहमान किराम जो आए हैं, उनसे वो एक भी रुपया लेने के लिए तैयार नहीं है। इस जलसे में जितने भी उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, वो मुखलिस हैं, मुस्लिह उम्मत हैं और उम्मत के बारे में बहुत ही पूर्णिया जिला और यहाँ पर हिंदापुर के गांव में है। इस वक्त में यहाँ पर प्रोग्राम को सजाया गया है बड़ी अच्छे से, और प्रोग्राम जलसे के बारे में, जलसे के बारे में कुछ इंटरव्यू लेने आया हूँ, जलसे के बारे में कुछ सवाल जवाब करने आया हूँ। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे। सबसे पहले हमारे एक छोटा सा भाई, इधर आइए। अस्सलाम वालेकुम, नाम आपका? जलसे में आए हैं, माशाल्लाह। कहाँ से आए? बजट में ये जलसा को आपने बस अल्लाह का रहमो करम है, चीप एंड बेस्ट में बेहतर अच्छा काम हुआ है। 2-3 लाख रुपया लग ही गया होगा बजट। 3 लाख बजट है ना? खर्चा आया, कितना खर्च लिए? क्या पब्लिक को जानने का हक नहीं है क्या हजरत? एक मिनट, थोड़ा हजरत से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माइक पकड़ ऐसे ठीक है ना? ठीक है। तुम आपका मुनव्वर हुसैन, देखिए आप लोग जो माहौल बनाना चाह रहे हैं मीडिया, एक चीज हमेशा याद रखिए कि इस तरह से नहीं इंसानियत को गलत मैसेज जाए। पहली बात यह है कि अब तक जो हमारे मेहमान किराम जो आए हैं, उनसे वो एक भी रुपया लेने के लिए तैयार नहीं है। इस जलसे में जितने भी उलमा इकराम तशरीफ ला रहे हैं, वो मुखलिस हैं, मुस्लिह उम्मत हैं और उम्मत के बारे में बहुत ऐसा हवा बनाना कि पैसा लेकर के ही आते हैं या कुछ, लेकिन इसके बाद एक जिम्मेदारी होती है कि एक इंसान को आपने दावत दी, अपना सारा काम छोड़ करके आपकी दावत पर लब्बैक कहा, जी बिल्कुल। आप हदिये के तौर पर अपनी खुशी से अगर दे दिए, वो भी इसरार मुसिर हो करके, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, वरना नहीं तो दूसरी कोई ये नहीं है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं होता है कि आप मजदूर को बुला करके दिन भर काम करा करके 300 रुपया देते हैं, तो एक कारीगर को बुला करके कै रुपया देते हैं, वो सब चीज आपको तय करना है। लेकिन हमारे जितने भी उलमा इकराम यहाँ पे आते हैं, उनको कोई भी पैसे नहीं दिया जाता है उनकी तरफ से। बाकी हम लोग अपनी खुशी से जो हो सकता है हदियतन, और जो उनका तेल बिल खर्च होता है उसको देते हैं। बाकी गलत मैसेज आप लोग फैलाने की कोशिश न करें, इधर उधर के लोगों से सवाल और ये नहीं पूछें, क्योंकि आप खुद ही पढ़े लिखे हैं, चेहरे पे आपके दाढ़ी है, और इस तरह से सोशल मीडिया पे जो आप वायरल कीजिएगा, इससे एक बहुत ही गलत मैसेज फैलेगा, जो उम्मत मुस्लिमा की बदनामी का बहुत बड़ा जरिया होगा। एक मिनट, आप मेरी बात सुनिए। अभी कमेंट्स में बहुत सारे लोग कहते हैं, बहुत सारे लोगों से मिले भी हैं और मुंह खोल के बोलता है, हम नहीं पूछते हैं। पब्लिक मुंह खोल के बोलता है कि 25,000, 40,000 से 50,000 से कम नहीं देते आने के। जब आते हैं तो अगर जर्रा बराबर भी कम दी जाती है तो अपनी पॉकेट में रखना ना गवारा उसे गुजरता है। तो इसकी इन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो उलमाए किराम जिनके देश को नाम किया गया है, ये 40,000 ये नहीं कह रहे, हम उनके बारे में नहीं कह रहे। आवाम क्या कह रहा है? पहली बात ये है कि आवाम को ही मैं मैसेज देने के लिए आया हूँ कि आप लोग क्या कह रहे हैं। अवलन हर चीज में 2 कैटेगरियां होती है, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ। हम जिनको बोला है उनकी फहरिस्त देख कर पता कर सकते कौन लोग। हर चीज में, दुनियादारी में भी है, कंपनियों में भी। एक अच्छी कंपनी जो जान लेती है, जान देती है, अच्छी कंपनी जो जान लेती है। हर चीज को गलत निगाह से ना देखें, निगेटिव और पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव तौर पर लेंगे। और यहाँ जो भी उलमा आए हैं, वो सिर्फ दीन के ताल्लुक से मैसेज नहीं दिया, बल्कि हमारे हिंदुस्तान में क्या चल रहा है और हुकूमत क्या चाहती है उनके मुतालिक चीज दी है। मैं इसी चीज को डाउट क्लियर करने के लिए आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ। आपने एक सवाल किए कि आवाम जानना चाहते क्या खर्च हुआ, आपने सवाल किया। हाँ, मैंने सवाल नहीं, आपने सवाल किया। मैंने सवाल तो सवाल पूछ चुका, कमेंट्स में कर चुका है, इसलिए मैंने कहा कि मैं एक मिनट एक बात सुन लीजिए। बात सुनिए, आप जो ये प्रोग्राम अपने कमेटी के सदस्य इजाजत लिया कि मैं सुनिए, आप किसी से भी माइक उठा करके सवाल करना शुरू करते हैं, वो कुछ भी जवाब देते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे? तो आप किसी ने नहीं दिया है। मतलब कमेटी से मिलते हैं कि भाई हम देखिए, सुनिए पहले एक मिनट खड़े होकर के 1 मिनट बात सुनिए। हमने सबसे पहले जहाँ जाया तो मैंने कहा आपको कमेटी से बुलाइए, उनसे कुछ बात करनी है, क्योंकि लोगों के अंदर गलत फहमी बहुत ज्यादा है। लोगों का कहना है कि 40 से 50,000, 20,000 से कम नहीं लेते हैं, ठीक है ना। इस वजह से जो है सवाल मैंने आप लोग उसका
हो गया ना। अब अपने जो है जो यूट्यूबर है जो भी है उनके जरिए लोगों के जन को साफ कीजिए, या वैसे लोग नहीं। अब हो गया ना, आपको तसल्ली मिली कि नहीं मिली? हाँ तब आपकी भी जिम्मेदारी होती है इस काम को आगे बढ़ाए। देखिए, सबसे सुनिए पहले, अभी मैं जो आप लोग से सवाल जो कर रहा हूँ, आपसे ज्यादा मैं पूछ चुका हूँ जिम्मेदार से। कर लीजिएगा साइड एक मिनट, मैं बहुत से जिम्मेदार से मैं मिला जलसे का, वो बोलता है कि आज के बाद मैं जलसा नहीं कराऊंगा। तो उसने मैंने पूछा कि आगे क्यों भाई, क्या बात है? एक मिनट सुनिए ना, बराबर नहीं है, पहले बात सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। मेरा इंटरव्यू बहुत सारी जगह हो चुकी है। उसने कहा कि भैया 1.5 लाख रुपए चंदा हुआ, 2 लाख रुपए भरना पड़ा। हाँ, तो हमने कहा भैया क्यों? बोला कि यार फला इतना ले लिया, फला इतना ले लिया। तो भैया इससे क्या हुआ? उन लोगों में गलत मैसेज किया कि भाई फला जिम्मेदार ने बोला, इस तरह से मैसेज आया, फला जिम्मेदार ने इस तरह से मैसेज आया। तो मैं इधर से जा रहा था, मेरा जलसा, मैंने कहा जलसा हो रहा है, जरा जिम्मेदार से पूछो कि जलसा जो कर रहे हैं कितनी बजट में कर रहे हैं, और यहाँ के उलमा जो आ रहे हैं कितनी बजट में आ रहे हैं, ताकि लोग देखें तो उससे गलत फहमी हो जाए। यहाँ आपको ये बता रहे हैं हम कि अगर आपको पता चला कि हमारे कुछ लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो आप सीधे आ गए सोशल मीडिया के जरिए से उनके खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए। नहीं, ये तरीका नहीं है इस्लामी। अगर आपने यूट्यूब का नाम ये रखा है तो आप ये है पर्सनली उनसे मिलिए जो इस तरह से करते हैं, उनको बोलिए कि आपका ये तरीका रवैया गलत है। अगर आप सुधरते नहीं है तो यूट्यूब के जरिए से हम आपके खिलाफ ऐसा करेंगे। आप पर्सनली नहीं मिले हैं। सुनिए एक मिनट, शुरू में एक साहब के बारे में मुझे पता चला 40,000 लेते हैं, दोबारा पता चला कि वो 20 लेते हैं। जब खुद से मिला तो मालूम चला कि वो खुशी से जो मर्जी हुई दे दो रख लेते हैं। तो इस वजह से गलत फहमी नहीं फैलाइए। एक मिनट ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पर जो आया था, ये सारी बातें यहाँ पर पता लगा कि यहाँ पे कि कुछ नहीं लेता है, और पेट्रोल खर्च भी नहीं लेते हैं, और आते हैं फिर सबिलिल्लाह पे काम करते हैं। ठीक है, लोगों का कहना है कि फिर सबिलिल्लाह पे काम करते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं। तो आप हमारे किसी भी उलमा जो मकामी हो या बैरूनी बाहर से आ रहे हैं, कोई भी उलमा हमारे किसी भी की तरफ से किसी कोई सवाल, हमारे किसी की डिमांड है कि हम 10,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, 25,000 लेंगे, किसी का कोई सवाल नहीं है। वो जो आते हैं, हमारा अखलाकी तकाजा है कि हम पेट्रोल के लिए जो भी होता है 100 उसके हाथ में हम दे देते हैं, किसी के किसी तरफ कोई डिमांड नहीं है। और इसको ये खत्म कर दिया और बात खत्म। और गाइस यहाँ के लोगों का एक बात है कि जो यहाँ के उलमा आलिम आते हैं वो फी सबिलिल्लाह पर आते हैं। तो अगर आप लोगों के गांव समाज में अगर आप भी कभी कहीं ना कहीं जलसा या प्रोग्राम कराए हैं, या आपके यहाँ भी फी सबिलिल्लाह पे आए हैं, यानी मुफ्त में काम करने वाले आए हैं, तो खैर अपनी बात को ये खत्म करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो जरूर हमें कमेंट में राय दें, और अपनी राय को इजहार करें, जरूर लिखें। अगर ऐसा हुआ तो हमें अपने राब्ता नंबर भी देने की कोशिश करें, ताकि आपसे भी कुछ सवाल कर सकें। खैर अपनी बातों को ये खत्म करते हैं, फिर किसी और वीडियो से शामिल, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।